Have a good day, class 10 student. Today, your social science part geography, page number 7, starting of the topic soil as a resource. मिट्टी को कैसे रिसोर्स के तौर पे हम लोग यूज करते हैं. Soil is the most important renewable natural resources. हम लोग we all know that सॉइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स के तौर पे रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स के तौर पे काउंट किया जाता है. इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन. सिर्फ ये एक माध्यम है पेड़ पौधा और इसके साथ साथ और भी लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस भी हो, हम लोग भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है. The soil is a living system. It takes millions of years to form soil up to a few centimeter in depth. मिट्टी जो है ये एक लिविंग सिस्टम के ऊपर चलता है और ये मिलियन ऑफ ईयर्स मीन्स बहुत सारे डास्ट, सब कुछ डास्ट जो है उसको पड़े 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 परत बनते हुए मिलियन ऑफ ईयर टाइम लग जाता है कुछ सेंटीमीटर डेप्थ मिट्टी बनने के लिए. रिलीफ parent rock or bedrock, climate, vegetation and other forms of life and time are important factor in the formation of soil. We all are read in the lower classes कि soil जो बनाया जाता है या फॉर्मेशन होता है ये जनरली रॉक्स, डस्ट या रॉक्स के टुकड़े से ही होता है. Various forces of nature such as change in temperature, action of running water, wind and glacier activities of decomposer etc. तो रॉक्स डास्ट को डिकम्पोजिट करके सॉइल में कन्वर्ट होने में बहुत तरीके से नेचुरल फोर्सेस लाइक टेम्परेचर, वाटर फ्लोइंग, विंड, ग्लेशियर्स, इस सब कुछ का बहुत अहम भूमिका है. Chemical and organic changes which take place in the soil are equally important. Soil also consists of organic and inorganic materials. मिट्टी में हम लोग इतने सब कुछ के बावजूद भी मिट्टी को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. एक ऑर्गेनिक और एक है इनऑर्गेनिक. मीन्स एक में खेती बाड़ी होगा, ह्यूमस, और दूसरा नॉर्मल जो कुछ काम का नहीं है, इस तरीके का जो लैंड लेयर है उसको हम लोग कह सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, द सॉइल ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप. तो हमारे देश में मिट्टी को वेरियस बहुत सारे क्लासिफिकेशन है जो डिपेंड कर रहा है उसका फॉर्मेशन, उसका कलर, उसका थिकनेस, टेक्सचर के और एज के ऊपर डिपेंड करते हुए. हियर वी सी क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल. इंडिया हैव वेरिड रिलीफ फीचर्स, लैंड फ्रॉम क्लाइमेट्स, रिलिम्स एंड वेजिटेशन टाइप. हमारे देश में जो लैंड का या सॉइल का जो चेंजेस है या वेरियस टाइप ऑफ सॉइल मिलता है, इसके कारण है कि हमारे देश में वेरियस एरियाज में वेरियस टाइप ऑफ क्लाइमेट ग्रो चलता है और इसके साथ वेजिटेशन का टाइप भी अलग है. दिस हैव कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ ए वेरियस टाइप ऑफ सॉइल. एलुवियल सॉइल, दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल. ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में एलुवियल सॉइल ही मिलता है, इवन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत भी है. इनफैक्ट the entire northern plains are made of alluvial soil. हमारे देश के नॉर्दर्न पार्ट में लाइक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पंजाब, हरियाणा, ये जो नॉर्दर्न पार्ट है ये ज़्यादा से ज़्यादा एलुवियल सॉइल से भरा हुआ है. दिस हैव बीन डिस्पोज्ड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. जहाँ ये यहाँ के जो मिट्टी या इनका जो फर्टिलाइजेशन, सॉइल्स का जो फर्टिलाइजेशन है या मॉइस्चर ह्यूमस है, ये बना है किससे न हिमालयन 3 रिवर. हिमालय से जो तीनों रिवर स्टार्ट हुआ है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, इसी नदी के किनारे या इसी नदी के मिट्टी से बना हुआ है. दिस soils also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor.
ये मिट्टी हम लोग राजस्थान और गुजरात के भी कुछ हिस्से में हम लोगों को देखने को मिलेगा। एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्ट प्लेन, particularly in the deltas of the Mahanadi, the Godavari, the Krishna, and the Kaveri river. Alluvial, alluvial soil not only northern side में, बाकी जिस जगह पे जैसे महानदी उड़ीसा में है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदी के जो डेल्टा क्रिएट हुआ है उस डेल्टा के एरिया में भी एलुवियल सॉइल मिलता है। द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट of various proportion of sand, silt and clay. Alluvial soil बना है प्रोपोटेंशियल बालू से, सिल्ट से और क्ले से, कीचड़ से। As we move inlands toward the river valley, soil practices appear somewhat bigger in size. अगर हम लोग नदी के किनारे जाएंगे तो हम लोग देखेंगे मिट्टी जैसे बालू का रेत की तरह पड़ा हुआ है, जो पिक्चर में भी दिखा रहा है, बहुत बड़े आकार में। इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली नियर द प्लेस ऑफ द bark of slope, the soil are coarse. Such soil are more common in Piedmont plains such as Duras, Chos and Daria. और क्या हम लोग देखेंगे ना, इसके हम लोग अगर रिवर साइड में एकदम रिवर बैंक में जाएंगे, हम लोग क्या देखते हैं, बालू की जैसा मिट्टी एक रेत की तरह बना, तो ढेउ जैसा है वैसे ही पड़ा हुआ रहता है। और उसके थोड़ा सा ऊपर लैंड एरिया में अगर हम लोग जाएंगे देखेंगे वही बालू जैसा मिट्टी वो मिट्टी में कन्वर्ट हो चुका है, जिसको लोकल एरियाज के तौर पे डुआर्स, चोज या टेरिस नाम से जाना जाता है। Apart from the size of their grains or components, soil are also described on the basis of their age. सिर्फ साइज और उसके कंपोनेंट के ऊपर नहीं, सॉइल डिस्क्राइब किया जाता है उसके एज के ऊपर भी। अकॉर्डिंग टू देयर एज, एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियल बंगार एंड न्यू एलुवियल खदर, एंड बंगार सॉइल हैज हाईएस्ट concentrations of कंकर नोडल्स देन द खदर। तो एज के ऊपर एलुवियल सॉइल के सिर्फ कंपोनेंट के ऊपर डिफाइनेशन नहीं किया गया है, उसके साथ साथ इसके एज के ऊपर भी डेफिनेशन है। दो तरीके से है, एक है बंगर, दूसरा है खदर। बंगर सॉइल में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा परिमाण कंकर नूडल्स मिलता है, मतलब कंकर मिलता है, जो खदर में उससे कम मिलता है। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टिल देन द बंगर। लेकिन ये जो खदर मिट्टी है ये बंगर से ज़्यादा फर्टिलाइज्ड है। एलुवियल सॉइल एज ए होल आर वेरी फर्टिल। मोस्टली दिस सॉइल कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शनेट ऑफ पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereals and pulse crop। तो इस एलुवियल सॉइल्स में क्या क्या मिलता है हम लोगों को, इतना फर्टिलाइज्ड है जिसमें पोटाश रहता है, फॉस्फोरिक एसिड रहता है, लाइम रहता है, लेमन का जो एसिड, लेमन लाइम में जो एसिड रहता है वो रहता है। इसके चलते हुए इस मिट्टी में शुगर कैन, पैडी, वेट्स, बहुत इवन वेरियस टाइप ऑफ सीरियल्स, पल्स क्रॉपिंग होता है। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, रीजियंस ऑफ एलुवियल सॉइल आर intensively cultivated and densely populated soil in the drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation। इस जो एलुवियल सॉइल है ये जब अगर ड्राई एरिया मीन्स बहुत दिन तक बारिश भी अगर नहीं हुआ है तो उसका अगर प्रॉपर फर्टिलाइजेशन या प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो इससे हम लोग प्रोडक्शन हम लोगों को मिल सकता है। Now the black soil. These soil are black in color and are also known as रेगुर soil। तो ब्लैक सॉइल, ये सॉइल का कलर जो है ये ब्लैक होता है और इसको रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक सॉइल में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन
का रॉ मटेरियल या कॉटन प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम पे भी जाना जाता है। इट इज बिलीव्ड दैट क्लाइमेट कंडीशन along with the parent rock material are the important factors of the formation of black soil। यदि हम लोग ये विश्वास करते हैं क्लाइमेट कंडीशन जो है वो पेरेंट्स रॉक का फॉर्मेशन करके ब्लैक सॉइल बनता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डिकन ट्रैप region spread over northeast Deccan Plateau and is made up lava flows। ये मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट साइड में दिखाया जाता है, उत्तर पश्चिमी दिशा में या नहीं सॉरी नॉर्थ वेस्ट में, और जहाँ पर डिकन प्लेट्यू मालभूमि के तौर पे भी जाना जाता है, वहाँ पर कुछ ये मिट्टी बनता है लावा फ्लोज के बाद, मीन्स ज्वालामुखी फ्लोटिंग होने के बाद जो ठंडा होते होते लाख मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद ये मिट्टी क्रिएट हुआ है। दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंडेड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन along the Godavari and Krishna Valley। The black soil are made up for extremely fine clayey material। They are well known for their capacity to hold moisture। In addition, they are rich in soil nutrients such as calcium carbonate, magnesium, potassium and lime। तो ब्लैक सॉइल में क्या है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और क्लेई मटेरियल्स मिट्टी के जो बर्तन हैं उससे बनाने में भी बहुत आसान होता है। दे आर वेल नोन फॉर कैपेसिटी होल्ड मॉइस्चर। इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर नमी पकड़ने का कैपेसिटी है। इसमें और इस मिट्टी में वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस भरा हुआ है, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाशियम, लाइम। दिस सॉइल आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वाटर। इसमें फॉस्फोरिक बहुत ही कम मिलता है या ना मिलने की बराबर है, इसी के चलते क्योंकि ये हॉट वेदर में दिखने को मिलता है। विच हेल्प इन द प्रॉपर एरिक्शन ऑफ द सॉइल। दिस सॉइल आर स्टिकी when wet and difficult to work to on unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period। मतलब ये मिट्टी बहुत ही चिपचिपाहट होता है, इसीलिए पहले जब फर्स्ट बारिश या मानसून के प्री मानसून में जो थोड़ा मोड़ा बारिश होता है उस टाइम इसको यूटिलाइज कर नहीं पाते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत चिपचिपापन रहता है। ओके, सो यू पीपल रीड वेरी केयरफुली एंड हैव